बात करते हैं गन कल्चर को लेकर लगातार कुछ न कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खबरें अभी तक भी आपको लगातार इससे रूबरू कराता रहा है। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। अब गन कल्चर और बदमाशी के कई गाने सरकार की तरफ से और बैन किए जाने और कुछ गाने बैन कर दिए गए हैं। गजेंद्र फोगाट, अमित सैनी, मासूम शर्मा के कई गाने बैन हुए। हरियाणा पुलिस लगातार गन कल्चर बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। खबरों अभी तक ने पहले ही आपको ये बताया था कि गाने और बैन होने वाले हैं और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा गाने पुलिस बैन कर चुकी है। गजेंद्र फोगाट का गाना लाश नहर में बैन हो चुका है। करीब 70 और गानों की सूची पुलिस ने तैयार की है जिन पर कार्रवाई होनी है। तो गन कल्चर के कई ऐसे गाने हैं जिन पर अभी कार्रवाई होनी है और लगातार इसको लेकर सरकार की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने बार बार एक बात कही है कि फिल्में और गाने समाज का आईना होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव ये समाज पर डालते हैं। अब किस तरह से नए सिरे से कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ और ऐसे गाने जिनको जल्द ही बैन किया जाना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कुछ और नई बातें, कुछ और नए गानों को लेकर कार्रवाई की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या है उस मामले में? और देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी जो जानकारी हमारे पास सामने निकल करके आई है, कुछ और गाने भी जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से बैन किए गए हैं, जो कि हरियाणवी सिंगर के द्वारा गन कल्चर और बदमाशी को लेकर के गाए हुए गाने थे, उनको बैन करने का काम यहाँ पर किया गया है। जिसमें खासतौर से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत गजेंद्र फोगाट के जो गाने हैं उन्हें यहाँ पर बैन किया गया है। अमित सैनी, रोहतकिया के गानों को भी बैन किया गया है और मासूम शर्मा के भी कुछ और गाने हैं जिन्हें चिन्हित करके इसके अंदर बैन किया गया है। साथ ही 70 ऐसे गाने हैं जिनकी सूची तैयार कर ली गई है। उनके अंदर भी जो गाने की जो वर्डिंग्स हैं, जो लिरिक्स है, उनको पूरे तरीके से देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिलेगी, जिससे स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन जो है युवाओं को जिस तरीके से ये जो गाने हैं वो एक और प्रभावित करते हुए नजर आते हैं और जो है इस तरीके की जो दुनिया है उसे ग्लैमरस करके पेश करने का काम जिस तरीके से ये जो गायक है इनकी तरफ से किया जाता है, उस पर पूरा सख्त रवैया अपनाया गया है। नासिर, हमने पिछले दिनों देखा जब गानों को बैन किया गया था तो दूसरे अकाउंट्स जो यूट्यूब के थे उन पर उनको अपलोड कर दिया गया था, यानी वो गाने उसके बावजूद भी यूट्यूब पर नजर आ रहे थे। इस पर भी हरियाणा सरकार और साइबर पुलिस जो है वो इसको लेकर के रणनीति बना रहे हैं कि इस प्रकार के अकाउंट्स जो उन गानों को बैन होने के बावजूद भी दोबारा जो है एक अलग अकाउंट के जरिए कुछ लोग जो है मुनाफा कमाने या फिर अन्य मकसदों के जरिए जो है उन्हें यूट्यूब पर डालते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को लेकर के जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है और 70 और गानों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर उनके लिरिक्स को ध्यान में रखते हुए उनको भी बैन करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र आपका।